हाय दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग हट के इस सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम मार्कस नैटन की पोइम चाइल्डहुड का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नैटन की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। मार्कस नैटन एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे जिनका जन्म सिडनी में हुआ। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी वेल नोन जो नावल्स लिखे हैं, जिनमें से अंडरडॉग, फाइटिंग रूबन वॉफ, व्हेन डॉग्स क्राई, द मैसेंजर, द बुक थीफ, द ब्रिज ऑफ क्ले काफ़ी प्रसिद्ध नावल हैं। इन्हीं नावल की वजह से मार्कस नैटन को मार्गरेट एडवर्ड अवार्ड दिया गया। इस पोइम में कवि अपनी बचपन जो उसने गवा दिया है उसके बारे में चिंतित है। वो उन पलों के बारे में सोचकर हैरान होता है जब उसने अपनी इनोसेंस मतलब भोलापन खो दिया और उसने ये जाना कि संसार ऐसा नहीं है जैसा कि दिखता है। वो उस समय को याद करता है जब उसके थॉट्स चेंज होते हैं और वो अपने आले दुआले के लोगों की दोगलेपन के बारे में अवगत होते हैं। आखिर में उन्होंने अपने मन को समझा लिया है कि उनका बचपन किसी अनजान जगह पर चला गया है और एक भोले भाले बच्चे के चेहरे में वो छिप गया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। द पोइम चाइल्डहुड इज़ कंपोज्ड बाय मार्कस नैटन। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोइम मार्कस नैटन द्वारा लिखी गई है। द पोइम चाइल्डहुड एक्सप्लोर्स द मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड लूजेस इनोसेंस एंड द एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ मैच्योरिटी। ये कविता चाइल्डहुड उस मूवमेंट, उस पलों को एक्सप्लोर करती है जहाँ पर एक बच्चा अपना भोलापन खो लेता है और सियानप की दुनिया में एंटर करता है। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हेन एंड हाउ चाइल्डहुड एंड्स, suggesting that it happens when a person starts thinking independently instead of blindly accepting the what elders say। कवि पोइम में विचार करते हैं कि कब और कैसे उनका बचपन ख़त्म हो गया। वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये तब होता है जब एक व्यक्ति खुद अपने आप सोचने लगता है, बजाय कि जो उनके बड़े उनसे कहते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं बिना सोचे समझे। As a child, the poet believed everything he was taught about heaven and hell, good and evil, and religious ideas। पोएट जब बच्चा था तो उसे जो भी स्वर्ग और नर्क के बारे में, या अच्छाई या बुराई के बारे में और किसी भी धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ाया गया, उसमें ही विश्वास करता था। But when he began to question these beliefs and form his own opinions, he realized that his childhood had quietly slipped away। जब उसने इन विश्वासों को क्वेश्चन करना शुरू किया, इन विश्वासों की सार्थकता के बारे में प्रश्न पूछने स्टार्ट किए और अपने खुद की विचार बनाने शुरू किए, तो उसने ये समझ पाई कि उसका बचपन गवाच रहा है, उससे दूर हो रहा है। द पोइम highlights that childhood is not lost at a fixed age or place। इस पोइम के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि जो बचपन है वो किसी खास आयु या खास स्थान पर ख़त्म नहीं होता, बट एट द मोमेंट व्हेन रेशनल थिंकिंग रिप्लेसेस इनोसेंस। कवि ये बताते हैं कि उस पल में आकर बचपन ख़त्म हो जाता है जब रेशनल थिंकिंग मीन्स तर्कशील सोच
हमारे भोलेपन को रिप्लेस कर देती है, भोलेपन की जगह ले लेती है। ट्रू मैच्योरिटी बिगिंस व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड थ्रू लॉजिक, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल जजमेंट। इस पोइम में कवि ने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो असली परिपक्वता है वो तब स्टार्ट होती है जब एक व्यक्ति इस संसार को अपने विचारों से, अपने ज्ञान से और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन के द्वारा समझने लगता है। इस तरह हम देखते हैं पोइम ने अपनी पोइम चाइल्डहुड में एनालिसिस किया है कि बचपन, चाइल्डहुड कब ख़त्म होती है और नेक्स्ट स्टेज कब स्टार्ट हो जाती है। तो कवि ने बहुत अच्छे से अपने इस थीम को अचीव किया है। आशा करता हूँ आपको ये सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।